अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का सीन था कि आज मैंने जाना था यूनिवर्सिटी। तो सुबह उठ के मैंने कपड़े निकाले और उसके साथ चीज़ें निकाली और उसके बाद बस हमारा थोड़ी देर बाद नाश्ता आ गया। हम नाश्ता लेने गए और नाश्ता किया और उसके बाद थोड़ी सी देर हम लोग बैठे, ऐसे ही बातें वगैरह की और फिर तैयार हुए। और तैयार होने के बाद मैं बस यहाँ पे आपको अपना आउटफिट दिखा रही हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ और अब हम लोग चलेंगे यूनिवर्सिटी की तरफ। और यहाँ में बस आलिया थोड़ा सा पंगे कर रही है। मैं कौन से ले रही हूँ। अलिया खा लो साथ बैठ के, बहन है तुम्हारी छोटी। कहूँ ना कर आके देख नहीं रहा, कोई बात नहीं गाइस, हम चलते हैं। यहाँ पे हम लोग आके अपनी वैन के लिए और यहाँ पे आके एज यूजुअल हमें इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि हमारी वैन जो है वो टाइम पे नहीं आती। तो बस हम लोग यहाँ पे खड़े हो गए, थोड़ी देर हम लोगों ने इंतज़ार फरमाया कि हमारी वैन आए और हम यूनिवर्सिटी जाएं। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि फ़र्स्ट क्लास हम नहीं छोड़ सकते। उसमें होती है सर जंजुआ की क्लास और उन क्लास में जो लेट आता है फिर तो कष्ट वालों को पता ही होगा जो उनसे पढ़े हैं। बाकी बस हम यहाँ पे बैठ गए। हमारी वैन वालों ने इतना लेट पहुंचाया कि बिल्कुल मैं क्लास से 2 मिनट पहले मैं बाहर गाड़ी में थी और वहाँ से चल के जाने को भी तकरीबन 3 मिनट लगते हैं क्लास में पहुँचते हुए। और मुझे था कि सर आ गए होंगे और अगर सर आए हुए तो मैं तो क्लास से बाहर आ जाऊँगी। भाई मैं तो नहीं क्लास ले रही क्योंकि खड़ा नहीं हो रहा। ऊपर से अगर किसी ने पनिशमेंट दे दी और वो ऐसी पनिशमेंट हुई जो मैं नहीं कर सकती तो मुझे थ्रू आउट सेमेस्टर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी क्लास में टाइम पे पहुंच गई थी और मेरे आने के बाद ही सर आए थे। थैंक गॉड कि मैं बच गई। फिर यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने लेक्चर लिया और बस ये बच्चा लेट आया था और इसको पनिशमेंट हुई। सारी सी बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये क्लास बहुत टफ़ है। फिर यहाँ पे आज हमारी 2 ही क्लासेस थी तो अब दूसरा लेक्चर लिया और इसमें भी बस इतना ख़ास कुछ पढ़ा नहीं था लेकिन अच्छी थी क्लास। शुक्र है ये भी गुजर गई। बस उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी देर बैठे, जब अटेंडेंस हुई तो ज़ाहिर सी बात है हमने कहा कि हम ब्लॉग कैसे छोड़ दें अपना। तो हमने वो बनाया और बस बाहर आए तो ये फाउंटेन चल रहा था, इसको देखा थोड़ी देर और बस यहाँ पे हमारा प्लान बना कि आओ सेंट्रल चलते हैं क्योंकि मेरी दोस्त है, उसकी दोस्त की बर्थडे थी तो उसने कहा कि आओ यार चलते हैं सेलिब्रेट करेंगे। तो बस यहाँ पे हम लोग निकल पड़े सेंट्रल की तरफ और वहाँ पे जाके जो हुआ वो आपको आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम बस पहुँचने ही वाले थे सेंट्रल, बस उसकी रोड पे आ गए थे। तो यहाँ पे हमारा यही प्लान था कि हम इस गर्मी में कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो हमें ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे हम सुकून से बैठें और वहाँ पे वो थोड़ा माहौल ऐसा हो कि ठंडा भी हो, हवा भी हो और मतलब कि अच्छे से हो जाए। मतलब कि हमारी पिक्चर्स अच्छी आ जाए और ना कुछ भी हो लेकिन गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे आके हम लोगों ने सेंट्रल को देखा, मतलब कि पार्क वगैरह सारा चेक किया कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे हम बैठ सकें, केक कट कर सकें और कैसे हम लोग मतलब सारा देखें। और यहाँ पे हम लोग बैठ के गिफ्ट्स वगैरह चेक कर रहे थे कि सही हैं सारे और कैसे इनको डालें, किस शॉपर में डालें। और यहाँ पे मैंने शीज़ा को बोला यार मेरा व्लॉग बन रहा है तो ऐसे थम्स अप कर दो। तो ये मानूर बैठी हुई थी, उस बेचारी की चॉकलेट वो जो खुल नहीं रही थी क्योंकि मेल्ट हो गई थी, तो वो यही देखती तो उसको ज़बरदस्ती कहती है तुम भी ऐसे करो, तुम भी ऐसे करो। तो बस यहाँ पे बैठ के हम लोगों ने बातें वगैरह की और बस यहाँ पे अब हम जा रहे हैं बुके लेने। देख लें हम पहुँच भी गए और ये हम लोगों ने बुके ले लिया और अब हम वापस जाएंगे वापस जिस जगह पे हम लोगों ने सेलिब्रेट करनी है। तो उसके बाद शीज़ा ने बैलून्स मंगवा लिए और उसके बाद हम यहाँ पे केक लेने आ गए। और केक ज़ाहिर सी बात हमने लेयर से ही लेना था क्योंकि इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने हैप्पी बर्थडे लिखवाया। जिसकी बर्थडे थी उसका नाम तो नहीं लिखवाया लेकिन वो शीज़ा की बहुत इम्पॉर्टेंट दोस्त है तो हम लोगों ने इन्फिनिटी वाला साइन डलवा लिया। तो मैंने कहा भाई गर्मी है, एसी के पास आके खड़े होते हैं, बाहर तो कुछ है नहीं लेकिन यहाँ पे ही चलो खड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ से हम लोगों ने फिर केक वगैरह रिसीव किया और बस हम लोग चले। और आगे मुझे व्लॉग बनाने की याद नहीं रही तो बस खाना खा के हम लोग घर चले गए।